हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्ट्रेटजी एग्जाम में। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के बारे में। वैदिक सभ्यता का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारतीय पटल पर आर्य लगभग किसके बीच उभरे थे? कौन से साल के बीच उभरे थे? आरआरबी चंडीगढ़ पूछा गया है क्वेश्चन, आपको बताइएगा। पहला क्वेश्चन, आर्य कब भारत आए थे? तो आर्य 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व भारत आए थे। आर्य कब भारत आए थे? तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो आक्रमणकारी के रूप में। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आक्रमणकारी के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो आप सभी को पता होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है हमारा। ऋग वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत का। ऋग वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत का। ऋग वैदिक में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, कौन सी नदी? तो सरस्वती नदी। ऋग वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, तो वो था सरस्वती नदी का जिक्र था। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई थी सामवेद में। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई थी सामवेद में। सूची बने उन सूची दो को सम्मिलित करिए, पूछा गया है। पहला ब्राह्मण, तो वो था वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन। दूसरा उपनिषद, तो वो था शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन करना। अथर्ववेद, तो वो था जन साधारण के रीति रिवाजों की व्याख्या करना। ऋग्वेद अवेस्ता के साथ भाषा में समानता। ब्राह्मण क्या था? तो वो वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन। उपनिषद शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन। अथर्ववेद जन साधारण के रीति रिवाजों की व्याख्या। और ऋग्वेद अवेस्ता के साथ भाषा में समानता। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वो तांबा का। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का। ब्राह्मणवाद, जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, की जोड़ी थी, किसकी जोड़ी थी? तो वो इस युग के आरंभिक शताब्दियों में। पूछ रहे ब्राह्मणवाद जो कि जिससे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, किसकी जड़ें थी? तो ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो वो मनु का। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो मनु का। हिंदू विधि द्वारा मतलब हिंदू विधि पर एक पुस्तक लिखी गई मिताक्षरा, किसने लिखी थी मिताक्षरा? तो विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर ने। वैदिक युग में क्या था? तो वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। वह सही तिथि क्रम क्या है जिसे निम्नलिखित में से भारत पर आक्रमण किया गया था? तो कौन सा तिथि था? तो वो था कुषाण। पहला हो जाएगा आर्य के बाद यूनानी आए थे, यूनानी के बाद कुषाण थे, कुषाण के बाद हुन आए थे। सबसे पहले आर्य आए थे, फिर यूनानी, कुषाण और हुन। स्कंदन पुराणों में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो केदारखंड, गढ़वाल। स्कंदन पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो केदारखंड। शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग करके निम्न रूप में जाना जाता है, तो सिक्का। शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? सिक्का। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं का सबसे प्रमुख देवता कौन था? तो वो इंद्र था। ऋग्वेद में इंद्र था। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे, किनके? तो वर्षा एवं ब्रज के।
वर्षा एवं ब्रज के ईश्वर थे इंद्रदेव। ऋग्वेद के प्रमुख देवत्व कौन है? तो वो अग्नि। ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? वो अग्नि। भारत का प्रतीक चिन्ह के आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किसके लिए है? किससे लिए गए? तो मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो कितने पुराण हैं? तो 18 पुराणों हैं। पुराण कितने हमारे हैं? 18 पुराण। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख तो ऋग्वेद में मिलता है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो प्राकृतिक। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। 4 आश्रम निम्नलिखित से संबंधित है। 4 आश्रम जीवन के चरणों से। 4 आश्रम संबंधित है जीवन के चरणों से। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? तो चावल। ब्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? चावल। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? पाणिनि। तो भाषा और व्याकरण के। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो भाषा और व्याकरण के। आर्य समाज / वर्णों को विभाजित था। 4 वर्णों में विभाजित था आर्य समाज। आई होप सो आपको वीडियो आज का पसंद आया होगा। तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।